हेलो एवरीबॉडी, आइए देखते हैं कि आप लोग जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त कैसी है। वो क्या धारणा रख रहे हैं आपके लिए या फिर आपके और अपने रिलेशनशिप को लेके, इसको हम देखेंगे। आपके पर्सन इस समय ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आप लोग ओवरली कॉन्फिडेंट हो गए हैं अपनी लाइफ में। एक तो कॉन्फिडेंस होता है और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक होता है डोमिनेटिंग हो जाना। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप लोग डोमिनेटिंग हो चुके हैं। और अगर आप मेल व्यूअर हैं, आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, आप अपनी फीमेल पार्टनर हैं, दोस्त है, आपकी क्रश है, आप इनको पसंद करते हैं, या कभी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग एक दूसरे के करीब आए होंगे, तो ये जो भी है, या आप इनके साथ मैरिड हैं, आप देख लीजिएगा आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ में। तो इन्हें ऐसा, आप ये जो भी है ये आपको याद कर रही है थोड़े से गुस्से से या थोड़े से नाराजगी से। एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनके साइंस हो सकते हैं। फिर से यहाँ पे फायर साइन आया है। लिब्रा, लिब्रा भी हो सकते हैं। अक्वेरियस और जेमिनाई भी यहाँ पे हो सकते हैं। फिर से फायर साइन। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप लोग दोनों ही, फिर से फायर साइन, ओ माय गॉड। देखिए, मैं यहाँ पे जो अभी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है, आप जिनके लिए भी देख रहे हैं, मेल है या फीमेल में, फीमेल है, मैं थोड़ा कलेक्टिव ही बताऊंगी अभी। आप लोगों के पर्सन आप लोगों को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इन्हें आपसे करनी है बात, इन्हें आपको लेके कुछ किसी चीज को क्लैरिफाई करना है। अगर ये आप लोगों से गुस्सा है तो इन्हें आपको बताना है कि ये आपसे क्यों गुस्सा है, और आपने ऐसा पहले क्या किया था जिसकी वजह से ये आपसे गुस्सा है। बहुत पहले की भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी कुछ महीने या किन्हीं के लिए कुछ साल हो चुके हैं, तो ये लोग थोड़े गुस्से में हैं। और अभी कुछ हाल फिलहाल में आप लोगों की अगर कोई बात ऐसी हुई है जो एक दूसरे को नापसंद हुई है, तो ये चाहते हैं कि इतनी भी बड़ी चीज नहीं हुई है, या अगर पहले कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने किसी के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम, ऐसे गलत इल्जाम लगाए हैं जिसका कोई भी सुने तो बिल्कुल तौबा तौबा कर ले, ऐसी वाली चीज है यहाँ पे। कि अरे बाप रे बाप, ये क्या बता दिया, ऐसी ऐसी फीलिंग यहाँ पे किन्हीं के मन में है, किन्हीं के लिए, आपके आपके पर्सन के लिए हो सकती है, या आप लोगों के पार्टनर्स की आप लोगों के लिए हो सकती है। ये थोड़ा आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करना पड़ेगा। तो इस चीज को लेके आप लोगों के पार्टनर गुस्से में है, या आप लोग में से कुछ गुस्से में यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ओके, तो ये जो इनजस्टिस हुआ है, अब क्या इसको आप लोगों के पर्सन यहीं पे ड्रॉप कर देना चाहते हैं, यहीं पे छोड़ देना चाहते हैं कि बस जो सिचुएशन चल रही है, बात हम लोग नहीं कर रहे हैं तो नहीं करनी है, या लोग क्या कहेंगे या फैमिली क्या कहेगी, इस चीज को लेके प्रेशर तो बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के मन में भी है। तो वो चाहते हैं ना कि आखिर कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, ऐसे में तो वो आपको लूज कर देंगे, ऐसे में तो वो आपको खो देंगे, आप फिर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चले जाओगे। और यही चीज वो नहीं चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप लोगों को उनसे क्या दिक्कत है, आप लोग क्यों खफा हो, आप लोग क्यों नाराज हैं। वो नाराजगी जाहिर कीजिए ना, कि क्या दिक्कत है। आमने सामने बैठ के बात करते हैं। अगर अलग अलग शहर में है, तुरंत से मिलना नहीं अगर संभव है, तो फोन के ऊपर में बात कर लेते हैं, ऐसा आपके पर्सन का यहाँ पे मानना है। तो पता चल जाएगा कि सिर्फ तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में बातें इधर उधर उड़ाई हैं, या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई थी। तो हो सकता है मेरे से गलती हो। तो देखिए, ये एक ना बातचीत करने का तरीका होता है, जैसे मैच्योर लोग बैठ के बातें करते हैं। बच्चे होते हैं जो जो क्लैरिफाई करना नहीं जानते हैं, जो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, कट्टी हूँ तो कट्टी हूँ जाओ, और फिर उनके पेरेंट्स ने आके ऐसे दोस्ती करा दी कि लो अपने ऐसे ऐसे करके ना फ्रेंडशिप कर ली। तो ये चीज आपके पर्सन, आप यहाँ पेरेंट्स तो आएंगे नहीं दोस्ती कराने, आप लोगों को ही आपस में दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये पर्सन एक फ्रेश, एक न्यू स्टार्ट विथ न्यू एनर्जी, ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इन्हें लगता है कि अगर आमने सामने बैठ के कुछ बातें सुलझा ली जाए, पता नहीं अब आप लोग
पार्टनर्स बन सकेंगे, रोमांटिक कनेक्शन में जा सकेंगे। वैसे ये चाहते तो हैं क्योंकि एस ऑफ वांड्स भी है, लेकिन इसी को कंफर्म नहीं माना जा सकता है क्योंकि अलग-अलग सिचुएशन है लोगों की। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो चुके होंगे किन्हीं और के साथ में, आप कहीं मैरिड होंगे, आपके ये पर्सन कहीं मैरिड होंगे, लेकिन फील होता है अंदर से इस पर्सन को कि जो अटका हुआ है, गले में जो हड्डी अटकी हुई है ना, उसको क्लैरिफाई करना है। उसके बाद भले आप उनसे गुस्सा रहें, वो आपसे गुस्सा रहें, ये तो फिर ये अब चॉइस की बात है ना। लेकिन वो चाहते कम से कम कुछ बातें हम लोग राफ साफ कर ले, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। उनके मन में बहुत द्वंद है और उन्हें ये भी लगता है कि अभी शायद आप भी थोड़ा अ, अभी इस टाइम पे गर्म मिजाज के हैं, आप लोग अभी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर ये क्या कर सकते हैं? ऐसी कुछ चीजें आपके मन में भी हो सकती हैं। तो मैं गुस्सा तो यहाँ पे देख पा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे गुस्सा। एक जो खास चीज यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रहिए उनकी लाइफ में और वो रहें आपके लाइफ में। एक दोस्ती सॉर्ट ऑफ, एक जान पहचान ही सिर्फ समझ लीजिए, या फिर अगर स्कोप है अभी भी कुछ तो फिर पार्टनर बन के भी आप लोग एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं। क्योंकि अभी अगर जिस तरीके से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं उसमें मैं बहुत ज्यादा एक क्रिएटिव आइडियाज देख रही हूँ आपके पर्सन के मन में आपको लेके, कि अभी तुरंत मैसेज कर दें या फिर उसके मैसेज का इंतजार करें। शायद वो खुद से मुझे मैसेज कर ले या मुझे ही करना पड़ेगा, उसके बाद मिलने की कुछ प्लानिंग कर लेंगे, डेट फिक्स कर लेंगे। तो चाहत बहुत ज्यादा है आपके पर्सन के मन में इस वक्त में। अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा रिजेक्टेड सा फील कभी करवाया था या आपको कुछ बोल दिया था कि तुम किसी और के साथ में हो या तुम मेरे लिए डिसलॉयल हो, ऐसा जो भी उन्होंने आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाया था तो वो चीज़ वो आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ऐसा उन्होंने इल्ज़ाम आपके ऊपर में क्यों लगाया। वो आपको ये भी कुछ बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कितनी फाइट करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कुछ लोगों के पर्सन दोस्तों के भी और अपने घर वालों के भी, और खास करके किन्हीं के केस में इनकी मदर से काफी नोकझोंक हो चुकी है आपको लेके। जिनसे मैच कर रही है सिचुएशन आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही थी। तो ये पर्सन आपको जैसे ये भी जताना चाहेंगे, वो ये आपको क्लियर करेंगे कि ऐसे ही वो नहीं भाग गए थे आपकी लाइफ से, या ऐसे ही उन्होंने ये जो पॉज ले लिया था आप दोनों के बीच में, वो पॉज ऐसे ही नहीं लिया था। इन्हें बहुत जद्दोजहद का, इन्हें बहुत अम, मुश्किलों का सामना करना पड़ गया था अपनी फैमिली की तरफ से, मदर की तरफ से, या फिर दोस्तों की तरफ से, या फिर सबकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर इस पर्सन के ऊपर में आया है। अभी भी ये जो पर्सन है बहुत प्रेशर में है। अगर देखिए ये सिचुएशन आपसे मैच करती है आप ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि अभी जब मैं आप व्यूअर्स की एनर्जी निकालूंगी तो फिर उससे भी आपको लगेगा। अगर ये टोटल आपकी एनर्जी आ जाती है, हमारे व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोगों की तरफ से जो एनर्जी मैं निकालूंगी आप समझ जाइएगा कि फिर वो आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी है, क्योंकि ये वाली तो आपसे मैच हो गई। वैसे अभी ज़्यादातर मैं कहूँगी कि 80 to 85% या 80% रख लेते हैं, ये आप लोगों के पार्टनर्स की ही एनर्जी है। कोशिश करते हुए मैं देख पा रही हूँ यहाँ आपके पर्सन जो है ना वो कोशिश करना चाहते हैं आपको। जब याद करते हैं तो अ, मैं नहीं कह सकती हूँ कि सिर्फ दोस्त वाली फीलिंग आती है। वैसे आपके रिश्ते पे डिपेंड करता है आपके रिश्ते का नाम क्या है। लेकिन इवन दो आप लोग अगर एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और डेट नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो ये पर्सन आपको अ, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं आपसे, और लगता है कि होना चाहिए थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा रोमांटिक कुछ चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा इस पर्सन का मानना है। और देखते हैं आपको लेके ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं, पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये दोनों कार्ड है, कि कुछ तो उनको भी
किसी तीसरे पर्सन ने 2 बार यहाँ पे आ चुका है 5 वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फायर साइन भी है और बहुत सारा यहाँ पे एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। ये पर्सन ना आपको कुछ बताएंगे, ये आपको कुछ खुलासा करेंगे, कुछ राज बताएंगे आपको कि आप लोगों के बारे में इन्होंने ना कुछ चीज़ें सुनी थी और अभी भी ये चीज़ें सुन रहे हैं। और ये भी आपसे ये कहना चाहते हैं, जैसे वो आपको जब मिलेंगे तो वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आज भी मुझे तुम्हारे बारे में ना उल्टी-सीधी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग भी बहुत अच्छे से नहीं काम कर रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए स्टैंड लेना चाहिए अपने घरवालों के सामने। वो ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ, जब इतने लोग बिल्कुल तुम्हारे अगेंस्ट में ही हो जा रहे हैं तो मैं क्या करूँ? ये पर्सन इस वक़्त फ़ील करते हैं कि अब थोड़ा आप लोग दोनों को शांत हो जाना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है, अगर बहुत पहले आप लोगों की फाइट हुई है, झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बाकी लोगों ने भी अच्छे से अपने-अपने हाथ धोए हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप में, ठीक है? बीच में पड़ के, तो वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे से गलती हुई है। वो मानते हैं आपके पर्सन कि उन्होंने गलत किया था आपके साथ में। आपके बारे में उन्होंने भी ग्रुप में कुछ बातें फैलाई हैं। इनफैक्ट यही वो पर्सन थे जिन्होंने आपके बारे में चीज़ें इधर-उधर फैलाई हैं। तो वो नहीं समझ पाए थे उस समय, लेकिन वो कुछ आपसे भी पूछना चाहते हैं। वो जैसे आपके बारे में जो भी बोला गया है ना, जो भी गलत चीज़ें उड़ाई गई हैं, वो उनके कान में पड़ी है, तो वो आपसे पूछेंगे, क्योंकि जब तक वो आपसे क्लियर नहीं करते हैं ना उन चीज़ों के बारे में, वो कुछ थोड़ा इल्ज़ाम आपके ऊपर भी लगाते रहेंगे कि आपने भी चालबाज़ियाँ खेली हैं। ये चीज़ मुझे फर्स्ट कार्ड से भी यहाँ पे दिख रहा है। वो क्लियर करनी है आपके पर्सन को। हुँ। देखिए, वर्ल्ड का सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये चाहते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में अच्छा समय आ जाए, कुछ तो पलटे ये सिचुएशन ना, कुछ तो पलटे। ये बहुत प्रेशर में है ये पर्सन बाबा, बहुत ज़्यादा प्रेशर में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन खुद भी हिम्मत करना चाहते हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, या अगर ये आपको मैसेज करते हैं, यहाँ पे मैसेज के मुझे 2 कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे अगर वो आपको मैसेज करते हैं, वैसे थोड़ा डिले कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं मानती हूँ, यहाँ पे डिले है, लेकिन ये चाहते हैं कि जब ये मैसेज करें आप एकदम से छिड़क मत दीजिए इस पर्सन को। आराम से सोच विचार के बहुत बढ़िया ढंग से इसकी बातों को सुनिए, समझिए, उसके बाद भी अगर गुस्सा करना है तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि वो उस चीज़ को आपको बताएँगे, आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने आपके ऊपर क्यों इल्ज़ाम लगाए। और अगर आपने इल्ज़ाम लगाया है तो फिर वो चाहते हैं कि कुछ आप दोनों के बीच में ना बातें साफ हो जाए, ठीक है? फीलिंग्स उनकी यही रहेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वैसे ही गाँठ लगी हुई गाँठ लगे हुए रिश्ते को उसी उसी गाँठ की जगह पे छोड़ दिया जाए। या तो देखिए वो गाँठ को कट करके वहाँ से हटा देना है, और वो जो भी नई गाँठ लगेगी, वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ेगा। थोड़ा जर्क लगेगा उस समय, आप लोग एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन कुछ रास्ता खुलेगा, कुछ इनको भी समझ में आएगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ इनको भी समझ में आएगा कि उस वक़्त इनसे भी गलती हुई थी। ये भी उस समय थोड़े घमंड में, थोड़े ईगो में आ गए थे कि अरे आप हैं कौन? आप तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी नहीं, हो क्या आप? थोड़ा घमंड मुझे इस पर्सन के अंदर में दिख रहा है, और अब इनका जो भरोसा था अपने दोस्तों के ऊपर, अपने आस-पास के लोगों के ऊपर ज़्यादा था, या उन्हें घमंड हुआ कि उनके लाइफ में कोई और भी है या थी, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो मुश्किलों से उसके अगेंस्ट जाके लड़ना है, लड़ना पड़ेगा, ये चीज़ आपके पर्सन सोचते हैं, और आपसे भी वो साथ चाहते हैं आपके पर्सन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इम्प्रेस्ड है इस वक़्त आपके अंदर में जो भी बदलाव आए हुए हैं ना, वो चीज़ को देख के आपके पर्सन काफ़ी इम्प्रेस्ड है। अच्छा, आप दोनों को अलग करने में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, पहला। दूसरा, मदर जो बहुत कंट्रोलिंग है और नार्सिसिस्ट हो सकती है। बहुत पॉलिटिक्स खेलना, चालबाज़, ऐसे, या तो मदर या तो फिर रोमांटिक थर्ड पार्टी एंड हाँ, एक दोस्त यहाँ पे हो सकती है। ये 3 एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स के बगल में भी ये कार्ड है।
वैसे पहले मैंने जो बोला था वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो आपसे उम्मीद क्या करते हैं आपके पर्सन की, अगर आप थोड़ा-सा शांत हो जाइए, आप लोग अगर थोड़ा शांत होके उनकी बातों को सुनिए या मिलने के लिए हाँ कर दीजिए, तो ना ये पर्सन आपसे मिलेंगे। बिना मिले कोई धारणा नहीं बनाइए या कोई फैसला करने के लिए तैयार मत हो जाइए। फैसला बहुत बड़ी चीज़ होती है, रिश्ते में जाना, रिश्ते को तोड़ देना, ये बहुत बड़े फैसले होते हैं, जो किसी दूसरे के भी दिल को एक्चुअली में तोड़ देता है। भले आपके प्रति ही गलत किया हो, एक बार को मान लेते हैं, और तो भी जब आप या तो लिख के ब्रेकअप करते हैं या छोड़ देते हैं उस पर्सन को, तो गलत करने वाले का भी ना एक बार दिल टूटता तो ज़रूर है, धक्का उसको भी लगता है। वो चाहते हैं कि रिश्ता तो देखिए दोनों की हामी से ही चलेगा, कोई भी एक नहीं चाहेगा, जाहिर सी बात है रिश्ता यहीं पे खत्म हो जाएगा कि चलो हमने लास्टली एक बार तो कोशिश कर ली, और उस कोशिश के बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। ऐसी चीज ये पर्सन चाहते हैं, तो वो एक अंतिम प्रयास ये पर्सन आपकी तरफ में करना चाहते हैं, और ये ना ये यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, अगर आप थोड़े गुस्से में भी हैं अभी इस वक्त में जो भी है, तो वो उसके पीछे कारण है और वो उस कारण को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि एक बार आप सुन के इनको माफ कर दीजिए। तो ये कुछ चाहत, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, कुछ फ्यूचर को लेके उनके प्लान्स, ये सब कुछ है। अम, पता तो ज़रूर चला इस पर्सन को कि ज़्यादती की है आपके साथ में, और वो ज़्यादती का बहुत ज़्यादा पछतावा भी है इस पर्सन को। चलिए, हमारे व्यूअर्स जिनके भी विरुद्ध में ये सब कुछ हुआ है, इतने सारे लोगों ने मिलके किया है, तो आप लोग अब इस पर्सन को लेके क्या सोचते हैं, और इस रिश्ते को लेके अब आप लोग भी क्या सोचते हैं? बड़ी मिक्स्ड सी एनर्जी है बहुत। आप लोग भी थोड़े ना दोहरे माइंडसेट में कुछ लोग हैं। कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर दिया है कि छोड़ देते हैं इसको, अब रिलीज कर देते हैं ये कनेक्शन। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि एक लास्ट मौका जहाँ पे खुल जाए मतलब हम भी जो हमारे मन में है वो हम अच्छे से बता दें, और सामने वाले की भी बात सुन ले, उसको भी खुलने का मौका दे। यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं, मतलब मिलजुल के इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग अपने किसी दोस्त का सहारा लेंगे इस पर्सन से मिलने के लिए या अपना मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पे। ओके, याद आप लोग करते हैं एक दूसरे के पार्टनर्स, मतलब अपने अपने पार्टनर्स को, एक दूसरे के नहीं सॉरी, अपने अपने पार्टनर्स को आप लोग याद तो जरूर करते हैं, बहुत याद करते हैं। अच्छा था आप लोगों का रिश्ता ना पहले, काफी अच्छा था। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अब में से कुछ लोगों का रिश्ता खुले तौर पे सबके सामने नहीं आया है, ऐसा भी यहाँ पे थोड़ा हो सकता है। तो देखिए, टावर सिचुएशन चल रही है आप लोग दोनों के बीच में, इसलिए मैंने बोला ना जिनके बीच में टावर सिचुएशन चल रही है, तो कुछ लोग तो यही चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को रिलीज कर देने से आप भी मानसिक शांति फील करेंगे, और जिन्होंने कर दिया है तो वो याद करते हैं इस पर्सन को। बहुत फ्यूचर के बड़े बड़े प्लान्स आपके पास नहीं है, लेकिन आप लोग याद ज़रूर करते हैं कि रिश्ता अच्छा तो था, ये पर्सन भी आपको पसंद थे, रोमांटिक फीलिंग्स भी थी, लेकिन फिर पता नहीं बहुत अच्छी चीज़ें होने से पहले ही कुछ लोगों का रिश्ता ना खराब हो गया। अगर इतने सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसका मतलब है कि आप में से कुछ लोग शायद शायद सोचते ही रह गए, और फैमिली की एनर्जी आ रही है। आप में से किसी के पर्सन ने या फिर हमारे व्यूअर्स ने, इससे पहले कि आप लोग एक दूसरे को डेट करते, आपने पहले अपने घर में परमिशन लेना सही समझा था। मुझे फैमिली और मदर ये दोनों की एनर्जी देने के लिए आ रही है। खास, बहुत खास मैसेज है, जिनका भी है आप रख लीजिएगा, बाकी लोग छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक मैसेज आया था, तो
शायद इस पर्सन ने या आपने इंतज़ार किया था कि एक बार घर में हामी मिल जाए, फिर हम लोग किसी को डेट करेंगे, क्योंकि किसी को डेट करके उसके भावनाओं के साथ खेल के ऑलरेडी रोमांटिक तो देखिए पसंद तो एक-दूसरे को कर ही चुके थे, फ्लर्ट भी कर ही चुके थे। तो लेकिन उससे ज़्यादा आप में से कुछ लोग धोखा नहीं देना चाहते थे, मुझे ऐसी भी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। तो इतना तो है, मज़ाक भले उड़ाया है, नाम खराब कर दिया है, वो सब कुछ ज़रूर हुआ है, लेकिन किसी ने तो किसी के साथ उस तरीके वाला खिलवाड़ नहीं किया है कि यूज़ किया एंड यूज़ एंड थ्रो, या यूज़ करके फिर या कोई वादा करके और एक-दूसरे के साथ समय बिता के और फिर हट गए, वो चीज़ नहीं की है यहाँ यहाँ किसी ने। क्योंकि बहुत बहुत मैच्योर थिंकिंग अभी में आ रही है कि अपनी भी गलती का रियलाइज़ेशन तो ज़रूर है, लेकिन हमारे व्यूअर्स की तरफ से आप याद करते हैं इस पर्सन को, लेकिन ये भी फ़ील करते हैं कि देखते हैं अगर कभी आया है पर्सन तो ठीक है, नहीं आया, नहीं कुछ हुआ तो भी देखते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं आपकी तरफ से यहाँ पे कोई भी एक्शन तो नहीं देख पा रही हूँ। हुँ। तो ज़रा देख लें क्या कि आगे क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में? आप लोग थोड़े लाइट मूड से ही इस रीडिंग को देखिएगा, या किसी भी रीडिंग को मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, थोड़ा लाइट मूड से ही देखिएगा। ओके, देखिए और ठीक है, मैच कर जाती है जितनी सिचुएशन, जितना भी प्रतिशत, उसको रख लीजिए और भूल जाइए। एट ऑफ पेंटिकल्स, कोई है जिसके अंदर में ये जिद है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस पे लगातार काम करने की आवश्यकता तो बिल्कुल है। इस वक्त जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनाइन एनर्जी में भी जो हो सकती हैं, वो अपने अपने करियर को लेके आप लोग दोनों ही फोकस्ड हैं। क्वीन ऑफ कप्स, दोनों ही फोकस्ड हैं और जिम्मेदार हैं। आप लोग दोनों ही मुझे इस वक्त बहुत जिम्मेदारी से चलते हुए दिख रहे हैं, दोनों ही लोग। हाँ, बस जो फेमिनाइन एनर्जीज में है वो उतना रोमांटिक, बहुत ज़्यादा उछलना, बहुत ज़्यादा बेकार में फैंटेसीज करना, उससे थोड़ा बचने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया गया है, बहुत खराब किया गया उनके साथ में, ठीक है। एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो हीलिंग अभी के लिए डिवाइन यही बता रहे हैं कि ये जो समय है ना, ये थोड़ा हीलिंग का समय है और भागने का समय नहीं है किसी के लिए। खास करके जो माफी मांगना चाहता है, उसके अंदर में इतना तो वो अपने आप को प्रेशर से फ्री करे, ताकि वो कहते हैं ना, लाइक अ मैन तो आई वुड से लाइक अ ट्रू वुमन एंड लाइक अ ट्रू मैन आगे बढ़ के और कन्फेस करे अपनी गलतियों को, और कन्फेस करे और बाद में सॉरी भी बोले, और बाद में आराम से पूछे कि तुम आगे बढ़ना चाहती हो या चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये चीज़ें होंगी आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा हर्ट है और उस कांटे को दिल से निकाल नहीं पा रहा है। जो छला गया है ना, किसी को जो धोखा दिया गया है या किसी को जो धक्का पहुँचा है, वो उस चीज़ को भुला नहीं पा रहा है, ठीक है? ख़ास करके यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि जो मैस्कुलिन एनर्जी में है, वो थोड़ा दिख रहा है मुझे, अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय करना है। जब जैसे इनको ना उदास रहना पसंद नहीं है। पार्टी वार्टी में गए, अपना यार दोस्तों के साथ मिले, ज़्यादा अपना काम पे ध्यान दिया, काम से रिलेटेड भी लोगों के साथ मिले, उनके साथ मीटिंग्स की, मीटिंग्स के बाद फिर लंच है, डिनर्स हैं, ये सब में गए, अपना काम वाम किए। लेकिन जो फेमिनाइन एनर्जीज में है, वो थोड़ा अपना समय ना अपना ब्रूडिंग में ज़्यादा लगाती है, ग्लूमी ग्लूमी रहना, उदास रहना, गाने सुनना, पिछली बातों को याद करना। तो क्यों? क्योंकि उनके बारे में बहुत खराब बोला गया है, वो चीज़ें उनको बोझ देती है। करने वाला तो करके चला गया, लेकिन जिनके ऊपर में बीती है, जो गुज़रा है इन चीज़ों से, जिसको धक्का लगा है, वो तो बुरा फ़ील करेगा ना, क्योंकि चोट उसको लगी है, तो दर्द किसको होगा? दर्द चोट लगाने वाले को नहीं, उसको इतना एकदम हल्का-सा होगा। लेकिन जिसको चोट लगी है, उसको तो दर्द तो होगा ही, और वो अपना समय लेके ही अपना दर्द दूर करेगा। तो यही रिमाइंड करेंगे, पहले अपना दर्द आप लोग दूर कर लो, जिसके साथ भी ये चीज़ें हुई है ना, आराम से टाइम लीजिए, दर्द दूर कीजिए, अपनी लाइफ को समेटिए, फिर से समेटिए, अच्छे से व्यवस्थित कीजिए हर चीज़ को, और अपनी हेल्थ को व्यवस्थित कीजिए, अपनी मानसिक हेल्थ को भी व्यवस्थित कीजिए, क्योंकि मानसिक जो हेल्थ है, जो मानसिक स्वास्थ्य है,
उसको कुछ लोगों को जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टाइम लग जाता है हील करने में, और यहाँ पे आप लोग सेंसिटिव तो हैं कुछ लोग, क्योंकि आप लोग केयरिंग रहे हैं न सिर्फ इस पर्सन के लिए बल्कि अपने हर रिश्ते को आप लोग बहुत सहेज के समेट के और प्यार से लेके चलते हैं, और उसमें से जब कोई ऐसा आपके साथ करे तो दुख तो होगा ही। तो यही है आप लोगों का अभी थोड़ा फ्यूचर, मुझे यही दिख रहा है। ओके, कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, और थैंक यू आप सभी के व्यूज़, कमेंट्स और लाइक्स के लिए।